श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 25। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस से व्यक्तिगत स्वामी प्रभात के। वो लड़के को बुला के ले गया, कहाँ चला गया? तभी गया। देख वो क्या कर रहे हैं, वो महाराज के पास चला गया होगा। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। शब्दात् ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवन हे भगवान, सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं का अध्यक्ष नियंता अवस्थित स्थित गुहाम हृदय के भीतर वेद जानो ही निश्चय ही अप्रतिरुद्धेन बिना बाधा के प्रज्ञानेन अंतःज्ञान द्वारा चिकीर्षितम प्रयास करता है। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतःज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तात्पर्य। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निर्देशक को आवेदन भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इस प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस तरह पिता पुत्र पर दयालु होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छाएं रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड की सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हरेक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतर्स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तद अनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ब्रह्मा जी भगवान की बात सुनकर वो अपना अंडरस्टैंडिंग बताते कि मैं समझ गया हूँ कि, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रह्मा जी की वो प्रत्येक भक्त की होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, ये समझण प्रत्येक भक्त की होनी चाहिए। क्या समझण? ये ब्रह्मा जी क्या क्या कहते हैं, हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। भगवान सर्वभूतानाम अध्यक्षो व स्थितो गुहाम, गुहाम यानी हृदय, हृदय की गुफा, हृदय के अंतस्थल में भगवान रहते हैं। और क्या है, वो अध्यक्ष है, सभी के अध्यक्ष, सभी कार्यों के नियंता, सैंक्शन देने वाले और रोकने वाले। ये है। तो यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। अतः फिर क्या है कि प्रज्ञानेन चिकीर्षितम, आप सबके प्रयास जो करते हैं, जो जीवात्मा, उसको आप जानते हैं अंतज्ञान द्वारा, प्रज्ञानेन। और कैसे? वेद ही अप्रतिरुद्धेन, यानी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ये जानने के लिए। ये कौन बोलते? ब्रह्मा जी। मतलब एक भक्त को ये समझना चाहिए कि भगवान जो सभी के नियंता है वो अपने हृदय गुफा में रहते हैं और हमारे सब के अंतर की बात वो बिना किसी बाधा को भगवान परमात्मा जानते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हम लोग भक्तों के स्वभाव को, भक्त की चेतना को समझ सकते हैं और हम अपनी चेतना को इस प्रकार से बनाए। यदि हम जानते कि भगवान सब कुछ जानते हैं, A to Z, हम कोई भी चीज भगवान से छुपी नहीं रख सकते हैं। इसीलिए भक्त की चेतना धीरे 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 ऑर्डर मानने की है। भक्त को पहले क्या है, गुरु सिखाते हैं उसको ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत दांत, उसको कड़ी कठोर शिक्षा प्रदान की जाती है। किसको? ब्रह्मचारी को, ताकि वो हम्बल बने, नम्र बने, गुरु की आज्ञा का पालन करे। और जैसे जैसे वो गुरु की आज्ञा, क्योंकि ब्रह्मचारी जो छोटा बच्चा होता है उसको मालूम नहीं है कि परमात्मा उनको आज्ञा देता है और वो सुन नहीं सकता है। जैसे हम लोग भी भक्ति में आने से पहले हमको भी मालूम नहीं था कि परमात्मा सब कुछ। मत्ता स्मृति ज्ञान पोहनम च, मेरे से स्मृति और ज्ञान आती है और मैं ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हृदय में रहते हैं और हम सबका कंट्रोल करते हैं। हमको कुछ चाहिए वो भगवान की इच्छा से ही मिलता है और भगवान नहीं चाहे तो वो हमको नहीं मिलता है। ये हमको मालूम नहीं था। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, क्योंकि गुरु को मालूम है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रहते हैं और गुरु हमको परमात्मा का दर्शन के लिए आदेश देते हैं। मतलब आदेश देते हैं और हम गुरु के आदेश से काम करते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होता है? आदेश मानना, ऑथोरिटी का मानना। जैसे हम गुरु के आदेश को मानेंगे धीरे धीरे परमात्मा प्रसन्न होंगे। ओ अब ये मानने लगा, अब ये हम्बल हुआ, नम्र हुआ, फिर डायरेक्ट भगवान उसको आदेश देंगे। ये सिस्टम है। जैसे ब्रह्मा जी को
पता चल गया कि यस आप ही नियंता है, आप ही सर्वभूतानाम अध्यक्ष हो, आप ही सर्व जीव के नियंता है। तो ये पॉइंट हमको समझना है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो भी प्राप्त करते हैं वो भगवान के सैंक्शन से, भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फलस्वरूप वे परम नियंता है और नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, लेकिन उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी भोग भुगत नहीं सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, शराबी का उदाहरण देते, किसी को शराब पीना है लेकिन शराब पीने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस लेने जाएगा तो लाइसेंस वाला उसको नियमन करके देगा, भाई तुम इधर उधर बहुत घूम के शराब पीते हो, बंद करना पड़ेगा, तुमको इतना शराब मिलेगा, प्रतिदिन इतना शराब मिलेगा, उसको कंट्रोल करता है। प्रभुपाद उदाहरण देते, तो लाइसेंस मिलेगा तो क्यों लाइसेंस देते हैं? ताकि वो धीरे धीरे शराब पीने में कंट्रोल करे। ये शराब ही छोड़ेगा नहीं शराब, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई तुम शराब पियो लेकिन हमारी परमिशन लो, फिर वो शराब कम करेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए वो अर्जी करता है, एप्लीकेशन करता है, तो उसको थोड़ा कुछ मात्रा में शराब पीने की स्वीकृति दी जाती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद बच्चे का, कि बच्चा होता है तो उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो पिताजी उस पर थोड़ा नियंत्रण करके उसके जो चाहिए वो नहीं थोड़ा बहुत दे देते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होते हैं और उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा को समझेंगे नहीं तब तक जीवात्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाएगा, इच्छा करता रहेगा, उसकी इच्छा बढ़ती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह ये सब इच्छा है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे ही वो परमात्मा की आवाज़ सुनना शुरू करेगा तब उसकी इच्छाओं वो परमात्मा की इच्छा में उसको मिला देगा। एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लड़का आया, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसको चाहे तब जाएगा चाहे तब आएगा। उसके सामने हमारे भक्त हैं तो भक्त नहीं कंट्रोल में, हमको आरती करना है इस टाइम पे इसलिए हाजिर रहना है, जब करना है तो जब करना है, ये कंट्रोल, ये नियमन में किसके रहते? गुरु के नियमन में। और जैसे भगवान देखते तो गुरु के नियमन में ठीक तरह से कार्य कर रहा है, अभी मैं उस बात करूंगा। और फिर भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि देखो मैं हृदय की गुफा में रहता हूं। जैसे ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन हुआ ऐसे हमको आत्म साक्षात्कार होगा, और ये हुआ है। जैसे ही कृष्ण भक्ति करते हैं तो निराकार ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का साक्षात्कार होता ही है, तभी ये भक्ति करते हैं। हम इसको कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम जो आज्ञा का पालन करते हो हृदय में परमात्मा के जो प्रतिनिधि है गुरु, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो आज्ञा और परमात्मा की आज्ञा में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब गुरु की आज्ञा हम 100% पालन करेंगे तो परमात्मा बहुत खुश हो जाएंगे। और ये कौन समझ सकते कि हृदय में परमात्मा है? सब लोग बोलते हैं परमात्मा की मर्जी परमात्मा की मर्जी, लेकिन यहां लिखा है निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो, वो परमात्मा की मर्जी, लेकिन परमात्मा क्या है वो उसको मालूम नहीं है, परमात्मा हृदय में रहते हैं। तो प्रभुपाद दूसरा पॉइंट ये बताते हो। पहला पॉइंट ये है कि शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वो उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। नहीं पीना ही है। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा और उसके बाद करे शराब मत पियो, तो धीरे धीरे बंद करेगा,
कंट्रोल करके, कम से कम किसी के कंट्रोल में तो ऐसे ही हम लोग अनकंट्रोल थे। न तो हम भगवान के मंदिर जाते थे ठीक तरह से, न तो हम माला करते थे, न तो भगवत गीता पढ़ते थे, अनकंट्रोल थे। लेकिन अभी हम शिष्ट में आ गए। शिष्ट से शिष्य होते हैं, तो इस शिष्ट में आ गए, और जैसे ही शिष्ट में आ गए हम समझ सकते हैं विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान समझ सकते हैं। ये जो भगवत तत्व विज्ञान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना कि हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, ये ज्ञान भक्त को अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही ज्ञान आएगा, ओ मेरा ऊपरी तो परमात्मा है, मेरा ऊपरी कोई है, फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब तक मतलब हमको कंट्रोल में रहना है। कल मंदिर में बहुत सारे युवा नाच रहे थे, बहुत युवा नाच रहे थे, लेकिन वो इसलिए नाच रहे कि उनको मजा आ रहा है ना। अभी उनको उसमें से प्रवचन में तो 100 युवक नाच रहे थे, प्रवचन में तो एक भी नहीं, 2 भी नहीं था, है? मतलब कंट्रोल में नहीं रहना है। मैं चाहूं वो हिसाब से मैं डांस करूंगा, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं डांस करता हूं। ये शुरुआत की अवस्था है। भक्ति में प्रवेश होता है तो ये अवस्था होती है। ठीक है, डांस करते हैं भगवान के सामने, वो भी अच्छा है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। भगवान की प्रसन्नता नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अगर वो श्रवण करेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, फिर वो नियमन में आएगा, किसी के नियंत्रण में आएगा। हम सब ऐसे ही थे, किसी की बात नहीं मानने की, हमको जो अच्छा लगे वही हम करेंगे, क्यों बात किसी की माने। लेकिन जैसे ही हम लोग भगवत गीता पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो ओ नहीं, भगवान की बात, गुरु की बात माननी पड़ेगी। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर है। मतलब हम लोग छोटे बच्चे थे, हम भगवान के मंदिर में हम सब जाते थे, भगवान के मंदिर में, भगवान कुछ दो, कुछ दो, हमको मांगते थे भगवान से। भगवान ठीक है, चलो मेरे पास आया है, कुछ दूंगा मैं उनको, इसलिए इच्छा पूर्ति करते हैं। यह लिखा है ना कि मन में ऐसी इच्छा को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी उन्हें भोग नहीं पाता। प्रत्येक परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है ना। पर यदि किसी भक्त का संग हो गया हमको, और हमारी इतनी सुकृति है कि हम किसी भक्त के संग में आ गए, या भगवत गीता यथारूप के संग में आ गए, या भागवतम पढ़ लिया, या कीर्तन सुन लिया, फिर हमारा धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमारी बचकानी आदत, हम सोचते हैं कि भगवान हमारे नौकर है, हम जो मांगेंगे वो हमारी पूर्ति करेंगे, और यदि भगवान पूर्ति नहीं करेंगे तो इस भगवान को मैं छोड़ दूंगा। ये हम इतने ये थे, जिद्दी थे कि भगवान को मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो मैं दूसरे भगवान को पकड़ लूंगा। अभी वही जिद्दी व्यक्ति को जब भक्तों का संग मिल गया तो वो बोलेगा गरीष्य वचनम तवा, जो भगवान आप जो बोलेंगे वही करूंगा मैं। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन इसीलिए कहते हैं कि भक्ति इस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसलिए भगवान तेषाम एवानुकंपार्थ, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अहम अज्ञान जम तमः, मैं उसको अज्ञान के हार लूंगा, उसका ज्ञान दीपे न भास्वत, मैं उसको ज्ञान के दीपक से उसको प्रकाशित करूंगा। तो इस प्रकार जिस दिन उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ठोकर लगती है, या कभी जीवन में दुख आता है, या कभी तो उस समय भक्त आ गए और उसको ये बता दिया कि देखो तुम इस प्रकार से दुखी हो क्योंकि तुम भगवान को भूल गए, और उसने ग्रहण कर लिया उपदेश, तुरंत उसका परिवर्तन, पूरा वो उल्टा घूम रहे सीधा हो जाएगा, जैसे हम सीधे हो रहे है ना, धीरे धीरे धीरे। तो ये यहाँ ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन हो, और हम सबको ये रियलाइजेशन होना चाहिए। नहीं तो अगर ये रियलाइजेशन नहीं है, हम माला करते हैं, ये रियलाइजेशन नहीं है, तो क्या होगा,
हम सब कुछ कार्य करेंगे, उल्टा सीधा भी करेंगे, हम सोचते कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम उल्टा सीधा करेंगे। लेकिन ये यहाँ इतना साक्षात्कार हमको होना चाहिए, इसको ही साक्षात्कार बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार, कि परमात्मा हृदय में है, हमारे साक्षी है, और उनकी सैंक्शन से हमको इंद्रिय तृप्ति मिलती है। पर मैं अभी इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, वो जो चाहते वो मैं करूंगा। अभी मेरी इच्छा से परमात्मा सैंक्शन करते हैं, मुझे शराब पीना है तो गवर्नमेंट ने दे दिया, जाओ शराब पियो। लेकिन परमात्मा के पास जब जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे शराब पीना है कि नहीं पीना है, वो परमात्मा ही आदेश देंगे, वही मैं करूंगा। इस प्रकार से भक्त कंट्रोल में रहता है, और ऐसा कंट्रोल उसको सुख देता है। जैसे बच्चे को पिता की आज्ञा से जो भी बच्चा करेगा तो सुखी होगा। बच्चा बोलेगा मुझे चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अपनी इच्छा से पिताजी को बोलेगा तो दुखी होगा, बीमार पड़ेगा। लेकिन पिताजी बोले नहीं, ये सब मत खाओ, तुम मैं जो बोलता हूँ वो करो, तो पुत्र बोलता है ठीक है ऐसा करूँगा, तो वो सुखी होगा। इसी प्रकार हम लोग सुखी होंगे यदि हम भगवान की इच्छा को समझेंगे और उसकी इच्छा से ही सब कार्य करेंगे। और वही सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि हम कभी इच्छा शून्य नहीं हो सकते। हम ये नहीं बोल सकते अभी हम अच्छा नहीं खाएंगे, इच्छा शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छा जीवन का लक्षण है। पत्थर को इच्छा नहीं होती है, प्रभुपाद कहते हैं पत्थर को इच्छा नहीं करता है, बाकी सब जीव ये चेतना का लक्षण है। इसलिए इच्छा हम करेंगे ही करेंगे। जैसे प्रभुपाद समझाते कि ब्रह्मवाद निर्विशेषवादी चाहते हैं कि वो इच्छा शून्य हो जाए, शून्य, सब को शून्य बना दो, पॉसिबल नहीं है। इच्छा शून्य नहीं हो सकती। हाँ, इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा। इच्छा का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। तो हम इच्छा को त्याग नहीं कर सकते, पर क्या करना है, यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और ईश्वर भी चाहते हैं कि अपनी निजी इच्छाओं को त्याग कर जीवात्मा मुझे सहयोग करे। जैसे एक पिता चाहते हैं कि पुत्र की इच्छा पूरी नहीं करूं मैं, लेकिन मैं पुत्र को बोलूंगा जाओ पढ़ाई करो, पुत्र बोलता है मुझे व्हाट्सएप गेम खेलनी है, नहीं तुम पढ़ाई करो। तो जब तक वो पुत्र अपनी इच्छा पूरी करेगा दुखी रहेगा, लेकिन जैसे पिता बोला तुम पढ़ाई करो वो सुखी होगा। तो यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। क्या उपदेश है? ब्रह्मा जी ने अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण में हो, यानी मेरी इच्छा की मैं तुम्हारी इच्छा को मिला दूं। तो भगवान की सेवा करना यानी भगवान की इच्छा की पूर्ति करना। ये सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाते हमको। तो हमारी इच्छा कोई नहीं है, हमको खाना है, यस प्रसाद लेना है, लेकिन हम प्रसाद ही लेंगे जब भगवान को भोग अर्पण होगा तभी हम खाएंगे। मेरी इच्छा है लेकिन भगवान की इच्छा होगी तभी मैं खाऊंगा। ये है इच्छा पूर्ति, और अच्छी तरह इच्छा पूर्ति हो जाती है भक्तों की। उसको जो इस भी चाहिए भगवान पूर्ति कर देते हैं। मतलब वो मांगता नहीं है, पर क्योंकि वो भगवान की इच्छा से चलता है इसलिए इसकी इच्छा की पूर्ति होती है। ये लास्ट पॉइंट में प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। यानी हम कोई अपराध करते हैं, नियमों तोड़ते हैं या माला नहीं करते हैं, वो भगवान को मालूम है। ऐसे भक्त होते हैं जो दीक्षा के बाद माला नहीं करते हैं, वो सोचते कोई देखता नहीं है, लेकिन भगवान परमात्मा को मालूम है, और परमात्मा गुरु को मालूम करवा देगा कि माला नहीं करता है, ये नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता, ठीक तरह से माला नहीं करता है, उसकी मंगल आरती में आना, जल्दी उठना, सेवा करना सब कम हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। तो विरुद्ध कार्य करता है तो फिर माया उसको पकड़ लेती है, ये अपने काम का आदमी है। इसलिए भक्त को
दीक्षा लेने के बाद ज्यादा सावधान होकर अच्छी तरह सेवा करनी है, यही सिद्धांत है। सेवा करना यानी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। तो यही है, यही इस श्लोक का सार है। क्या कि भगवान का साक्षात्कार करना परमात्मा के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ ये, और भगवान की इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना, बस ये दो चीज अगर हम कर लेंगे ना तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। लेकिन यह डिफिकल्ट है। 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना कितना डिफिकल्ट है तो लगता इजी है लेकिन बहुत मुश्किल है। थोड़े दिन भी करेंगे फिर कोई ना कोई ऐसा संग मिलेगा तो हम वापस गिर सकते हैं माया में। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसे श्लोक से सतत हमारा संपर्क रहना चाहिए। हो ब्रह्मा जी तो ऐसे कहते हैं कि ये भगवान अध्यक्ष है और भगवान नियंता है और वो भगवान सब हमारी बात जानता है। अपनी शेष प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं और तद अनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। तो ये बात यदि हम समझेंगे, हमारे हृदय में इसका उतारेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।